अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल लाइफस्टाइल से। अभी बनाते हैं चॉम्प्स मसाले के साथ। तो चलिए अभी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उठाती हूँ यहाँ से बोल जिसमें मैंने बनाना है। कटिंग बोर्ड चाहिए और ये अपना पैन उठा लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया। प्याज मैंने 5-6 लिए, मुझे ज़्यादा मसाला बनाना है। प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे तो इसको मैं दही के साथ पीस लूँगी। तकरीबन मेरे पास 1.5 कप दही है, साथ ही एक हरी मिर्च भी डाल देते हैं। इसको हमने पीस लेना। कुछ जो है मैं घर के गरम मसाले और रेड चिली डालूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें कौरमा मसाला भी डालूँगी, या अचार गोश्त मसाला डाल दो या कौरमा मसाला डाल दो। ये मेरे पास पड़ा है, ये मैं इसमें 1-1.5 टेबल स्पून डाल दूँगी तो अच्छा जायका आ जाएगा। हल्दी किधर गई? हल्दी भी डाल देंगे। मसाले भी मैं दही में ही डाल देती हूँ सारे, ताकि आसान हो जाए। 1 टीस्पून इसमें हल्दी, 1 टीस्पून इसमें मैं भर के लूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। हस्बे जायका नमक, एक टीस्पून भर के थोड़ा सा और गरम मसाला मिक्स। कौरमा मसाला मेरे पास थोड़ा सा ही रह गया, मैं यही सारा डाल दूँगी। आई थिंक 1 टेबल स्पून होगा। प्याज ब्राउन हो चुका है, इसको मैं निकाल देती हूँ और इसी ऑयल में अदरक लहसुन डाल के चॉम्प्स डाल के उसका कलर चेंज करके फिर जो मसाला पिसा हुआ ये होगा प्याज का और दही का, ये उसमें शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन में इसमें डाल दूँगी ज़रा फ्रेश पिसा हुआ। अब दही और प्याज का जो मिक्स है इसको ग्राइंड कर देते हैं इसमें। अभी मैं इसमें ये सारा दही का मिक्सर डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको अपने पानी डाल के वो भी डाल देते हैं। मैंने इसको पानी डाल के बंद करके रखा था और ये इतनी ज़बरदस्त गल चुकी हैं कि ये देखना, इसको हल्का सा प्रेस करिए ये टूट रही हैं। और ये जो ऑयल है ना, ये इसका अपना फैट वाला ऑयल था। अभी मैं इसमें डाल दूँगी धनिया। यहाँ पे मैंने सजाद के लिए रोटी बनाई थी कि वो काम पे क्योंकि निकल गए हैं, 2:32 हो गए हैं। ये मैंने बनाई कि वो ले जाएं, लेकिन वो कह रहे कि आज हम दोस्त जो है ना वो बाहर से आएगा खाना, तो मैंने नहीं लेके जाना। मैंने कहा ऐसे मैंने इतनी जल्दी में बनाई कि आप लेके जाओगे खाना, तो खैर कोई बात नहीं, रोटी हम खा लेंगे। तो ये हमने डाल दिया धनिया और अभी चलते हैं आगे होम सेंस। कुछ इशा के साथ शाहना के साथ प्लान बनाते हैं। को काम है, बर्तन में साथ साथ सारे धोती गई हूँ। अब मैं हो गई हूँ ना फारग। अब मुझे सारा दिन टेंशन नहीं है कि मेरा काम है या क्या है। बर्तन मैं साथ साथ धो देती हूँ, साथ साथ ही बर्तन धोया करो। मैं पाकिस्तान गई ना, एक मेरी जानने वाली थी, वो क्या करते हैं सब्ज़ी काटते हैं, छिलके ज़मीन पे फेंकते हैं, फिर ज़मीन जो होती है ना वहाँ से सफाइयाँ कर रहे होते हैं। पता नहीं इतना लंबा काम वो क्यों करते हैं, समझ नहीं आई मुझे। तो अभी ठंडा पानी भी है, साथ साथ ये भी पीते रहते हैं क्योंकि प्यास लगी। चलिए अभी चलते हैं।
इतने महंगे इधर काम है कि हमने कंक्रीट वालों का कहा है कि कंक्रीट करनी है। सिर्फ ये कंक्रीट अगर फुल करते हैं ना तो ले रहे हैं $7,500, यानी ऑलमोस्ट 15 से 16 लाख रुपए। और ये कितनी सी जगह है, इतना महंगा इधर काम होता है। इससे अच्छा पाकिस्तान में 2-3 मिस्त्री मज़दूर पकड़ो और एक ट्राली ले आओ रेत की और एक ले आओ जिस बजरियाँ वगैरह लाओ तो फटाफट काम मुक जाते हैं। इधर तो इतनी महंगी हर चीज़ के तौबा है। हमारी ग्रीन ऑर्गेनिक बिन कोई चोरी करके ले गया, पता नहीं कहाँ चली गई, गायब भी हो गई, जैसे वो सामने लोगों की है ना। इधर 3 बिन होती है ना, एक गार्बेज और एक रिसाइकल और एक जो हमारे उसमें खाना पीना हम लोग फेंकते हैं। तो लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि देखो हमारा खाना पीना यहाँ ज़ाया नहीं होता, गार्बेज नहीं जाता, उससे खाद वगैरह बन जाती है तो वो ले जाते हैं। वरना हम ये रोटी वगैरह कहाँ रखते हैं, इधर तो डाल नहीं सकते आप चिड़ियों को, इधर तो मना है डालना। तो ये अच्छी बात है कि चलो इधर बिन्ने होती हैं। फिर मैंने कॉल किया, वो कह रहे 2-3 दिन के अंदर आपको नहीं ला के दे देंगे, लेकिन वो फ्री होती है। वो कहते हैं कहाँ गई, मैंने कहा पता नहीं किधर गायब हो गई है। पिछले दिनों हवाएं थी, लेकिन मैंने कहा फिर भी गली में तो हवा से इधर उधर हो जाती, क्योंकि हवा भी काफ़ी तेज़ थी। उन दिनों लोगों के बिन्ने इधर उधर गिने हुए थे। मैंने कहा कि बिन्ने हमने देखी हैं, लोग हमें नहीं मिली कहीं भी अपनी ना। तो अब चलें, कोई नहीं, आ जाएगी इंशाल्लाह। मौसम इतना प्यारा, मैं बग़ैर जैकेट के उसके आराम से जा रही हूँ। ये अच्छा है, क्या इतनी जैकेटें वज़नी पहनो, टेंशन नहीं होती है। अभी हम लोग जो पहुँच चुके हैं होम सेंस। अच्छा ना, ये वाली छतरी देखना, पापा ये कह रहे थे दे लेने के लिए कि $129 में ये वाली कह रहे हैं सजाद कि नीचे गजीबो चेयर्स आ जाएंगी, ऊपर ये सारा सामान आउटडोर के लिए आ गया है। कितने खूबसूरत पौधे हैं, चेयर्स वगैरह हैं, टेबल है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है। वो सामने कितने प्यारे हैं, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, सारा हर जगह इतनी हर चीज़ की वैरायटी है। मैंने देखा असल में एक फोर्टिनो में मुझे गमला चाहिए इस टाइप का हो, लेकिन वहाँ पे 149 का था। तो मैंने इनसे कहा है कि फोर्टिनो तो वैसे ही बहुत महंगा है हर चीज़ के लिए, तो होम सेंस में चेक करूँगी वो। ये देखना कुशन वगैरह सारे वाटर प्रूफ हैं। ये बड़े खूबसूरत $30 के पिकनिक मैट हैं। लेकिन मेरे पास चलो चटाई है, वो पाकिस्तानी स्टाइल की चटाइयाँ, लेकिन ये पिकनिक मैट आए हैं, थोड़े मोटे हैं, जैसे बेड शीट्स होती हैं। सारा कुछ सामने ला के रख दिया है कि लोग लेंगे। हर जगह आई है, बहुत ज़्यादा वैरायटी आई है, क्योंकि यही मई में सब ने ले लेने हैं। ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, ये भी मैट ही लग रहा है। समर के मुताबिक ना समर वाले कलर आए हैं हर चीज़ के, बैडमिंटन, हर तरह की चीज़, बास्केटें, बड़े खूबसूरत फ्रूट्स की बनी हुई चीज़ें, बर्तन। अभी माशाल्लाह मेरी बच्चियाँ इतनी बड़ी हैं कि मैं ना अकेली भी, अगर मैं ना भी आऊँ या अकेली, हर चीज़ बड़ी अच्छी अच्छी ले लेते हैं। अच्छा, जब पापा के साथ जब भी आओ या मैं अगर आई ना, ये 149 की अच्छी से अच्छी वाली लेना, ओके। ये छतरी जो है ब्लैक में भी है, ब्लैक थोड़ी गंदे निशान छोड़ेगी छतरियाँ। ये बेंच ईशा कह रही इतने ज़्यादा इधर पड़े थे, सारे गए। ये कितना प्यारा है, देखना ये वाला ईशा सिर्फ $29 में है, नीचे वाला 29 का, ऊपर की अलग होगी प्राइस। कितना खूबसूरत है ये वाला प्लांट्स, ये वाला वो जो हमारे घर पे ऑलरेडी प्लांट्स है उसके लिए ना, उसके लिए साइड पे। बर्तन लेना है, कोई एक से एक चम्मच लेना है, कुछ भी चिमटे विमटे, ये जो वैरायटी होम सेंस की है ना, और प्राइस में भी बहुत अच्छे, $13 के ये 2 चम्मच, 2 चिमटे। और स्पून्स वगैरह, ये देखना लेमन जूस प्रेसर है, ये कितना प्यारा। ये स्पून देखो कितना खूबसूरत, हर चीज़ आपको ना होम सेंस, बर्तन बड़ी बेहतरीन क्वालिटी
और सबसे अच्छी प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाता है। फ्राई पैन, तवे, देचके, जो भी मुझे आप पूछते हैं ना वो मैं सब होम सेंस से लेती हूँ। क्वालिटी बड़ी अच्छी, ये मत कहना प्राइस कंपेयर करना सेम वॉलमार्ट जैसी है, कोई ज़्यादा नहीं है। आउटडोर मैट है, मतलब वही पाकिस्तान वाली चटाइयाँ ही हैं। इधर बड़ी महंगी हैं ये चटाइयाँ, आई थिंक कितने के 60, 70, 80 डॉलर की है। अब ये वाली $40 की है, ये वाली चटाई $40 की। चलो हमने ये एक लिया। हाँ उर्दू में चटाइयाँ हो गई ना, ये लोग इंग्लिश में मैट हो गया। ये कितने प्यारे गमले हैं, वो देखना सामने। अच्छा स्टाइल रखा हुआ है सामने कि आप इस तरह भी कर सकते हो, देखना वो पीछे कितना प्यारा ट्री। पहली शॉपिंग हो गई है, अभी हम ये ले आए हैं, अब ये रखते हैं, देखते हैं कैसा सही है। चलो वो ले आओ, उसमें रखते थे ना। बस ये इसके अंदर रख दो और इसको फिलिंग कर देंगे। इसको भी थोड़ा सा उठाएंगे ना, फिलिंग करेंगे तो ये ऊंचा हो जाएगा। इतना होगा, ऐसे इतना हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर जो डबे होंगे ये बिल्कुल हमारा इसके साथ मैच हो जाएगा। ये देखने में अच्छा है, बहुत प्यारा हो गया ऊंचा। अब इसके में ना अंदर वो आर्टिफिशियल सी जो घास होती है ना वो डाल देंगे तो ये प्यारा लगेगा। मामा ने यहाँ पे बटन चॉम्प्स बनाई है एंड ईशा यहाँ पे डाल दिया है। ईशा हमें रोटी टिप बताएं। रोटी की टिप या सर पता नहीं, टिप शेप नहीं, बस ऐसी है। गो विद द फ्लो। ज़बरदस्त रोटी बनी। मामा आपको खाना दे रही है, मामा खाना सर्व कर रही हैं। हाँ वो खान को भी भूख लगी है ना, 5:30 बज गए हैं। थोड़ा मैं इसको अपने लिए ज़्यादा गर्म कर देती हूँ। फान जो है ना वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं खाएगा। तो देखो क्या मज़े का बना है चाप, सही टेंडर शोरबा है। और उसका फ्लेम आप आहिस्ता कर देना थोड़ा उसका। चलो फान आ जाओ बच्चे, ईशा जल रहा है वो। अफान आ जाओ इधर मामा के साथ। तवा लमा बच्चा देखो कितना मज़े का लग रहा है। ये सालन दिखाओ, ज़्यादा अच्छी लग रही है, दिखाओ प्यारी सी। और साथ में ईशा के हाथों की रोटियाँ। हसन बेटा अफान के लिए रोटी के लिए प्लेट दे दो गरम गरम। वाह जी वाह, चलो अफान खा लो बच्चे। चलो जब चलते हैं घर की तरफ। ये ले लिए 2 तो दिखा के इसको फ्राई करते हैं। वाह जी वाह, अच्छा ये लेकर आ गए। इनका भी ना वाकई ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ईशा, ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी देखा, अभी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वो जो पहले लेकर नहीं आए हम दिन में, ये गई है दोबारा वापस करके ये लेकर आई है। कहती अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन अब अच्छा हो गया। ये कहती थी कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम, तो मैंने कहा नहीं ये फिट नहीं हुआ, अच्छा नहीं लग रहा। कि अच्छा से लगे थी। ओके वही औरत थी कि कोई और थी, वही थी। वो समझ गए हैं कि लड़की वापस आ गई है।